तो 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव का नैरेटिव सेट 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जिसकी जगह राम मंदिर बन चुका है। लेकिन अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को ही रख दी गई है। इसके पीछे की मंशा क्या है, इसी बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभ्यानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभ्यानंद शुक्ल जी। आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का दिन, आज की तारीख भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। 6 दिसंबर एक बड़ी घटना हुई थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उसको लेके तमाम पूरे देश में दंगे हुए, बहुत सी चीजें हुई, बहुत घटनाएं हुई और उसके बाद पूरी राजनीति देश की बदल गई। अब फिर से जबकि राम मंदिर बन चुका है उस जगह पर और रामलला स्थापित हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से एक नए सिरे से बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश इस बार उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई है। तो इस बारे में हम शुक्ला जी से चर्चा करेंगे। शुक्ला जी, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, इसे आप राजनीतिक रूप से कैसे देख रहे हैं? पीयूष जी, इसे बाबरी मस्जिद नहीं, नई बाबरी मस्जिद कहिए जी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो जमींदोज हो चुका है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर को हरी झंडी देकर जी, राम मंदिर अब बन भी गया है और उस पर पूर्णता की मुहर भी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री ने आके लगा दिया है। तो एक तरह से राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस नई बाबरी मस्जिद का शोषा खड़ा किया गया है। जी, पश्चिम बंगाल के भरतपुर से एक विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि हम अब नई बाबरी मस्जिद जो है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बनवाएंगे। जी, तो उसी के क्रम में आज का दिन भी उन्होंने ऐसा चुना जी, 6 दिसंबर। हाँ, 6 दिसंबर कि 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस हुआ था अयोध्या में। मुसलमान इसको शहादत कहते हैं। तो उन्होंने बाबरी के शहादत के दिन ही नई बाबरी को जन्म देने का 6 दिसंबर को प्रयास किया है। अब वो प्रयास आगे कितना सफल होता है, हालांकि हुमायूं कबीर कहते हैं कि हम 3 साल में इसको तैयार कर लेंगे, लेकिन उसी में केशव मौर्य कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, कि भाई हमारी सरकार बनने जा रही है, हम बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे, वो पूरा नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के ये है कि पश्चिम बंगाल में जो अगले साल चुनाव होने के लिए है, और कुछ हुआ चाहे नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए एक मुद्दा सेट हो गया, एक नैरेटिव सेट हो गया। इसके जरिए निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तो जवाब में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हो गई है। जी जी जी। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए एक मुद्दा मिल गया और ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हो गई और तकनीकी रूप से ईंट रख दी गई, तो बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी गई। तो ये इस लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, 6 दिसंबर का दिन आपने कहा चुना है इन लोगों ने। वाकई में 6 दिसंबर का दिन तो ऐसे ही पूरी दुनिया जानती है 6 दिसंबर को क्या हुआ था। अब और फिर पश्चिम बंगाल, आप कह रहे हैं चुनाव की बात है, तो जब पश्चिम बंगाल चुनाव की बात आएगी तो वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बगैर उस चुनाव की बात या वहां कुछ कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आप इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ है, इसमें क्या शुक्ला जी ममता बनर्जी की कोई भूमिका देख रहे हैं? तो क्या भूमिका हो सकती है, आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी इसमें न चाहें जी, तो पत्ता भी नहीं। और हुमायूं कबीर नींव रख दें, हाँ, ये संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, हाँ, कि हम मुस्लिम उन्माद के चीजों को वो सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने तकनीकी रूप से हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। हाँ, हाँ।
लेकिन अगर उनकी मंशा सही होती, हाँ। मस्जिद नहीं बनने देना चाहती या न्यू नहीं रखने देना चाहती, हाँ। तो उनको निकालने के बाद तत्काल उनको गिरफ्तार कराती। वहां पे इस तरह का प्रबंध पुलिस और प्रशासन का लेकिन होता। पुलिस का जो प्रबंध है वहां पर, हाँ। जो सपोर्ट पुलिस ने उनको दिया है हुमायूं कबीर को, जो टीएमसी के नेताओं ने दिया है हुमायूं कबीर को सपोर्ट, हुमायूं कबीर खुद दावा करते हैं हाँ। कि मेरे साथ पुलिस है, पुलिस मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी पार्टी के नेता मुझे सपोर्ट कर रहे हैं टीएमसी के। तो ये तो नहीं लगता कि ये सब बिना ममता बनर्जी की मर्जी के हुआ होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ममता बनर्जी ने इसमें दो तरीके से काम किया है जी। एक तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम इस तरह के उन्माद के कामों को समर्थन नहीं करते और हिंदू मतों को संभालने की कोशिश की है जी। और वही हुमायूं कबीर को छूट देके, पुलिस का समर्थन देके ये दिन बताने की कोशिश की है कि हम बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पद पर खड़े हैं तो खुल के सामने नहीं आ सकते। यानी कि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। उनकी कोशिश यही है कि भाई किसी तरह जो है बाबरी मस्जिद तक कि हमारे मुसलमान वोटर माहौल गर्म हो जाए बस, और नाराज हिंदू वोटर नाराज भी ना हो। और एक से उन्होंने एक माहौल बना दिया है, विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव का माहौल सेट कर दिया है। जी हाँ। तो ममता बनर्जी के रोल के बिना तो हुमायूं कबीर कुछ कर ही नहीं पाते और ये सभी लोग कह रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस के इमरान मसूद जो सांसद कहते हैं कि भाजपा और टीएमसी की मिली भगत है और हुमायूं कबीर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ममता नहीं चाहती थी, निलंबित कर दिया था तो गिरफ्तार करा देती। बिल्कुल सही बात है। और उनको इस बात का भय है कि हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में मस्जिद की नींव रख दी और बाकी देश के मुसलमानों के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। उनकी चिंता इस बात की है। जी शुक्ला जी, ये जो हुमायूं कबीर का बड़ा जिक्र हो रहा है, हुमायूं कबीर एकदम से चर्चा में कुछ दिन पहले आ गए अचानक से, जब से इन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कही, नई बाबरी मस्जिद की। तो आखिर ये हुमायूं कबीर हैं कौन, क्या इनका बैकग्राउंड है और भाजपा से क्या इनका रिश्ता है? पीयूष जी, हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में हुआ करते थे जी। अच्छा। और अधीर रंजन चौधरी के बड़े खास लोगों में से हुआ करते थे। 2018 में इन्होंने कुछ नाराजगी थी टीएमसी से और अधीर चौधरी से भी कुछ नाराजगी थी। अधीर चौधरी समाज पहले कांग्रेस में ही थे जी जी। तो उन्होंने छोड़ा उसको और उसके बाद भाजपा में 2018 में आ गए। 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट पर। अच्छा। लेकिन चूंकि मुर्शिदाबाद की आबादी का 70% मुसलमान है और भाजपा को कोई पसंद करता नहीं और भाजपा के एजेंट के रूप में वो प्रत्याशी के रूप में हुमायूं कबीर चल नहीं पाए, मुस्लिमों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो हार गए। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भाई भाजपा में रह के हम यहाँ राजनीति नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा वो हैं। तो उसके बाद फिर 2021 के चुनाव वो पलट के फिर टीएमसी में आए और उन्होंने 2021 का चुनाव भरतपुर विधानसभा से लड़ा और वहां वो विजयी हो गए। इधर के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कुछ टीएमसी से नाराजगी थी, लेकिन मुझे तो नाराजगी जैसा लगता नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी जितना सपोर्ट कर रही है उनको, अब तो मुझे लगता है कि बी टीम के रूप में तैयार हो रहे हैं। बी टीम, ये टीएमसी की बी टीम के रूप में तैयार हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी ये नाटक चलेगा, ये चुनाव के पहले तक चलेगा। हो सकता है कि ये अपनी पार्टी भी बना लें, जैसा कि उन्होंने 22 तारीख को बनाने की घोषणा की है, पार्टी भी बना लें। लेकिन चुनाव आते आते या तो उनकी पार्टी का फिर से ममता की पार्टी में विलय हो जाएगा या फिर बाहर से ममता बनर्जी को सपोर्ट कर देंगे। पश्चिम बंगाल में कोई भी मुस्लिम राजनीति बिना ममता बनर्जी के समर्थन के चल ही नहीं सकती। ना हुमायूं कभी चल पाएंगे, ना कोई मुस्लिम नेता चल पाएगा। आपने बात कही ना कि कोई मुस्लिम नेता, तो यहाँ पे एक बड़े जो देश के मुस्लिम नेता, मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाते हैं, ओवैसी साहब हर जगह जाते हैं जहां भी इलेक्शन होता है और मजबूती से मतलब उनका दखल आपको इलेक्शन में दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में अब आप ओवैसी के लिए क्या स्पेस देख रहे हैं ऐसी स्थिति में? ओवैसी साहब बिहार में
इंडी गठबंधन के विरोध के बावजूद 5 जी। सीटें अपनी पुरानी बहाल करने में सफल हो गए। हाँ 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 तो थोड़ा वो उत्साहित हुए हैं जी। उसके बाद उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि अब आप क्या यूपी में भी आएंगे या पश्चिम बंगाल में भी, जी। तो उन्होंने कहा यूपी में तो हम आएंगे और 2026 के जनवरी में यूपी में सक्रिय होंगे। विधानसभा के चुनाव के पहले जो पंचायत चुनाव आने उसमें भी सक्रिय होंगे, लगभग साल, और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे जी। बल्कि उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं यूपी के शौकत अली, उन्होंने तो कहा कि हम 200 सीटों पर लड़ेंगे। तो खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन जब उनसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी तत्काल हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम अपनी पार्टी में विचार करेंगे और फिर जवाब देंगे। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में इनका 3 लाख का कैडर AIMA का, ओवैसी का, वहां सक्रिय है और लगातार काम कर रहा है। वो कोशिश में थे कि हम अब यूपी से निकल के तब बिहार में जाओ, पश्चिम बंगाल में जाकर अपना बुनियाद खड़ा करें। इसकी भनक ममता को लग गई। ममता को लग गई तो इसके पहले कि ओवैसी वहां मैदान में कूदे, तब तक हुमायूं कबीर लॉन्च करके और उनको बड़ा नेता लॉन्च कर दिए गए। तो अब चुनाव आते आते क्या परिस्थितियां होंगी ये तो बात की बात है। लेकिन ओवैसी ने अगर कहा है कि हम आएंगे और कहा कि हम विचार करेंगे, तो विचार तो कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर हुमायूं कबीर टीएमसी की बी टीम है, तो जैसा कि पूरे देश में चर्चा है वैसी भाजपा की बी टीम है। तो अगर हुमायूं कबीर सक्रिय हो गए हैं तो ओवैसी को तो आना ही आना है देर सवेर। अब वो माहौल का मुजाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कहाँ से स्पेस बना के छुपा जाए। फिलहाल तो स्पेस नहीं दिख रहा है। फिलहाल तो पूरा यूनाइट जो है लगभग 30% जो मुस्लिम है पश्चिम बंगाल का, वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बहाने हुमायूं कबीर के पीछे खड़ा दिख रहा है। लेकिन चुनाव आते आते तमाम चीजें बदल जाती हैं और मुझे लगता है कि ओवैसी तो आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे जितना नुकसान फायदा किसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो आएंगे क्योंकि बिहार की जीत से बहुत उत्साहित हैं और यही उनकी टीआरपी भी बनी हुई है। यूपी में अगर अखिलेश परेशान है उनसे, तो पश्चिम बंगाल में ममता परेशान है और सारा ओवैसी की काट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है तो ओवैसी को तो अब आप दरकिनार कर ही नहीं सकते, ओवैसी जरूर मौजूद रहते हैं उस चुनाव में। और अभी उन्होंने शायद पत्ते अभी नहीं खोले, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि उनको आना पड़ेगा। हुमायूं कबीर की लॉन्चिंग कर दी गई है, चाहे जैसे भी हुई। वैसे भी ओवैसी जो है मुस्लिमों के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक और हुमायूं कबीर सिर्फ अभी पश्चिम बंगाल के स्तर पर। बिल्कुल। तो ओवैसी हल्के आदमी नहीं, लेकिन अब समय क्या आता है देखा जाएगा। आप देश के मुसलमान से पूछिए तो हुमायूं कबीर और ओवैसी की बात पूछे तो ओवैसी को लोग ज्यादा जानते हैं। बच्चा मुझे लगता है मुस्लिमों का ओवैसी का नाम जानता है। वैसे भी ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के इस मुद्दे को पहले ही समर्थन कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने एकदम कहा कि नहीं, बाबरी मस्जिद तो नहीं, कहीं बन सकती है, कोई बना सकता है। वो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव अब लगभग सर पे आ गया है, अगले वर्ष होना है, तो इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। जैसा कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है किस करवट रूप बैठता है और वहां का मुस्लिम मतदाता जो है, वहां का मुसलमान क्या सोचता है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा जब इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे और जब वोटिंग होगी। लेकिन अभी वो चीजें बहुत दूर हैं। तो हम फिलहाल इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम फिर एक नई चर्चा लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के इस चैनल आरपी न्यूज को लगातार देखते रहिए। आप सबका धन्यवाद।